प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था कि चैंगुन कहता है, लिन क्यू, यह एक पब्लिक प्लेस है, हम यहाँ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन लिन अपने कपड़े उतार देता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं यह चाहता हूँ? तब चैंगुन कहता है, अगर ऐसा है तो चलो अभी रुको, मैं तुम्हें घर ले चलूँगा। और हम धीरे से, वो इतना ही कहता है कि तभी लिन उसके सिर को गाड़ी पर मारता है और फिर कहता है, तुम लगातार बड़बड़ा रहे हो। डैम, यह बहुत ही अनोइंग है। अब आगे। उसके बाद लिन चैंगिन को कार में बैठा देता है। कुछ देर बाद चैंगिन को होश आ जाता है और वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है और वो अपने मन में कहता है, आह, मेरा सिर दर्द कर रहा है। तब वो देखता है कि लिन उसके पास ही था। तब चैंगिन कहता है, लिन क्यों, तुम क्या कर रहे हो? तब लिन कहता है, अच्छा हुआ कि तुम जाग गए, वरना मुझे नहीं लगता था कि मैं अकेले ऐसा कर पाता। और ये कहकर वो चैंगन की पैंट को ओपन करने लगता है। तब चैंगन उसके हाथ को पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, लिन क्यों, तुम क्या कर रहे हो? तब लिन कहता है, क्या मैंने तुम्हें इतनी जोर से मारा कि तुम्हारी यादाश्त चली गई? अभी तो कहा था मैं हीट में हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। तब चैंगिन कहता है, क्या तुम्हें सचमुच यह अभी करना है? तब ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाते हुए कहता है, डैम इट, मुझे बताओ, मैं ये कैसे सहूं? कैसे? बोलो कैसे? कौन सा अल्फा ऐसी घटिया बात करता है? फिर लिन उसके कॉलर को पकड़ लेता है और फिर चिल्लाते हुए कहता है, ली चैंग्यून, वह तुम ही थे जिसने इस मैटर में मेरी हेल्प करने का वादा किया था। क्या अब तुम अपना वादा तोड़ने का प्लान बना रहे हो? तब चैंगुन कहता है, फिर भी यहाँ कहीं भी नहीं हो सकता है, हम अभी कार में हैं, पार्किंग लॉट में हैं। क्या तुम जानवर हो? तब ये सुनकर लिन को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तो क्या मैं जानवर हूँ? ली चैंगुन, क्या तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा बनना चाहता था? तब ये सुनकर चैंगुन अपने मन में कहता है, मैंने जो कहा वह गलत था, मैंने अपनी लाइन क्रॉस कर दी। तब चैंगिन कहता है, लिनक्यू, मेरा मतलब यह नहीं था, मैं, वो इतना ही कहता है कि तभी लिन उसे एक पंच मारता है और फिर कहता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम आज यह कर रहे हो। तब चैंगिन अपने फेस को टच करता है और फिर कहता है, लिनक्यू, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी से सब कुछ करने देता रहा हूँ क्योंकि तुम एक ओमेगा हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझ पर हावी हो सकते हो। तब लिन कहता है, ओ हाँ, तो फिर मुझे आजमाओ। तब चैंगुन कार की सीट को नीचे कर देता है, इसकी वजह से लिन चैंगुन के ऊपर गिर जाता है। तब चैंगुन लिन के हाथों को पकड़ लेता है। तब लिन उससे अपने हाथों को छुड़ाने लगता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता है। तब चैंगुन कहता है, जैसा कि मैंने कहा, तुम सिर्फ एक ओमेगा हो। और ये कहकर वो उसकी नेक पर बाइट करता है, जिसकी वजह से लिन को उसकी बॉडी में कुछ फील होने लगता है। तब लिन कहता है, उसका फेरामोन टूट गया है और रेस्टलेसली मेरे सभी थॉट्स को दबा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने सिर से पिन कर दिया था। मैं उसके सामने खुद को सरेंडर कर रहा हूँ, उससे बैक कर रहा हूँ, सिर्फ कुछ पल के प्लेजर के लिए। तब लिन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो मौन करने लगता है। तब वो गुस्से में कहता है, नीच कहीं का। फिर वो अपने मन में कहता है, डैम इट, ये श्रापित फेरामोन। तब चैंगुन लिन के फेस को पकड़ता है और फिर कहता है, तुमने मुझ पर पहले हमला किया था, तो अब तुम मुझे नीच क्यों कह रहे हो? तभी चैंगुन शौक हो जाता है
वो देखता है कि लिन रो रहा था। तब लिन कहता है, क्योंकि मैं सच में बहुत तकलीफ में था। तब चंगुन कहता है, लिन क्यों? तब लिन कहता है, क्या तुम्हें लगता है कि इस तरह ट्रीट होना कोई गर्व की बात है? जब से मैं इस दुनिया में आया हूँ सब कुछ गड़बड़ हो गया है, पूरी तरह गड़बड़ हो गई है। अब हर कोई सोचता है कि वो मुझ पर हावी हो सकते हैं। यह बॉडी कचरे जैसी है। मुझे किसी बदमाश से फाइट करने के लिए अपनी सारी ताकत लगानी पड़ेगी, और ये बेवकूफ़ फेरामोन इतनी आसानी से दबा दिए जाते हैं। तब लिन अपने आंसू पूछता है और फिर से कहता है, डैम इट, अब ये आंसू क्यों है? मैं 800 सालों से नहीं रोया। तब चैंगन कहता है, लिन क्यों, आई एम सॉरी। तब लिन कहता है, माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा? कम से कम। वो इतना ही कहता है और वो रुक जाता है। उसे कुछ फील होने लगता है। तब लिन कहता है, किसी को रोता हुआ देखकर ही तुम ऐसे कैसे हो सकते हो? चैंगुन हार्ड हो गया था। तो चैंगुन कहता है, ऐसा है क्योंकि। वो इतना ही कहता है कि तभी लिन उसके फेस को टच करता है और कहता है, हम दोनों के बीच में सच में जानवर कौन है, बताओ? उसके बाद वो दोनों कार में ही लव मेकिंग करने लगते हैं। तब चंगुन कहता है, शर्ट को बाइट करो, आवाज़ मत करो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं खत्म होता है।